संघ को कमलेश पसंद है। चौंकी मत, कमलेश किसी महिला का नाम नहीं है। आज मैं जिस कमलेश का जिक्र कर रहा हूं वो हांसी के कमलेश गर्ग हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मामला नगर परिषद चुनाव को लेकर रहेगा। आपको पता है कि बीजेपी में काफ़ी सारे फैसले, बहुत सारे फैसले ये भी कह सकते हैं आरएसएस लेता है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेता है, उनकी सलाह पे लिए जाते हैं। और अगर आरएसएस की बात करें, संघ की बात करें, तो कमलेश गर्ग का नाम इस वक्त तेजी से निकलकर सामने आ रहा है। संघ चाहता है कि कमलेश गर्ग बीजेपी की टिकट पर हांसी नगर परिषद से चुनाव लड़ें। विस्तार से बात करेंगे कौन कौन इस वक्त दौड़ में है टिकट की, और कांग्रेस में भी कौन कौन लोग इस वक्त टिकट की दौड़ में हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। दरअसल संघ के लोग ही चाहते हैं कि कमलेश गर्ग बीजेपी की टिकट पर हांसी नगर परिषद का चेयरमैनी का चुनाव लड़ें। उसकी कई वजह हैं, और उससे पहले मैं बता दूं कि इस बारे में 3 मीटिंग हो चुकी हैं, और जो हमारे पुख्ता सूत्र बताते हैं कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि ना तो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, ना चुनाव की तारीख, लेकिन आरएसएस गंभीर है, संघ गंभीर है बीजेपी को लेके, बीजेपी के उम्मीदवार को लेके। पहले बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी में इस वक्त 2 नाम, बड़े नाम उनके पैनल पर हैं। उन नामों की खासियत पे जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये मान के चल रहे थे चूँकि हांसी में पंजाबी वोटर्स ज़्यादा हैं तो क्यों न बीजेपी किसी पंजाबी को टिकट देके मैदान में उतारे। लेकिन ये फार्मूला सैद्धांतिक रूप से फिलहाल साइड बाई कर दिया गया है। दरअसल विधायक, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको, पंजाबी बिरादरी से आते हैं, विरोध भयाना। तो ऐसे में पार्टी का कैडर ही चाहता है कि अदर देन पंजाबी किसी को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी को आगे के जो और चुनाव हैं, जो उनका संगठन है, जो उनका विस्तार है, वो तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। तो फिलहाल सैद्धांतिक रूप से ये तय कर लिया गया है कि पार्टी पंजाबी नाम पर विचार नहीं करेगी, इसलिए दूसरे अल्टरनेट नामों को खोजा जाए, उन पर टटोला जाए। और इसमें 2 बिरादरियाँ इसके बाद में सबसे बड़ी आती हैं, सैनी बिरादरी और अग्रवाल कम्युनिटी। सैनी बिरादरी में हमने पहले बताया था, जो निवर्तमान चेयरमैन थी निर्मला सैनी, उनके परिवार से किसी को वेटेज दी जा सकती है। हालांकि उनका परिवार चाहता है कि रिंकू सैनी का नाम इसमें रखा जाए। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स उनके घर पर आए थे, और इसके बाद से इन कयासों ने और ज़्यादा बल पकड़ लिया था कि हाँ, हो सकता है कि बीजेपी फिर से इसी परिवार पर दाव लगाए, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है सैनी बिरादरी की, ये पंजाबी समाज के बाद में दूसरे नंबर पर आती है काउंटिंग के हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से। लेकिन इसके बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो फिर वो अग्रवाल कम्युनिटी का नंबर आता था। और इसीलिए अब संघ भी ये चाहता है कि इस पर भी विचार कर सकते हैं। चूँकि कमलेश गर्ग का मैं जिक्र कर रहा था, तो कमलेश गर्ग के बारे में बता दूं, ये अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन से जुड़े हुए हैं, भारतीय विकास परिषद में इनका दखल है, उससे जुड़े हुए हैं। हांसी की दूसरी वैश्य सभा है, उससे ये जुड़े हुए हैं। भारत भक्ति ट्रस्ट में ये जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा वनवासी कल्याण आश्रम से भी इनका जुड़ाव है। इनमें से कई राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, और संघ से इनका नाता बहुत पुराना है। इसलिए जो संघ के पदाधिकारी हैं, संघ के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि कमलेश गर्ग पर दाव खेला जाए, उनको मौका दिया जाए, पार्टी का चेहरा कमलेश गर्ग बने। इसमें कोई शक नहीं है कि अग्रवाल कम्युनिटी इनके नाम पर एकजुट हो सकती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनका बड़ा नाम है, सामाजिक कार्यों को लेके भी है। इनकी खास बात ये रही कि विवादों से दूर रहे हैं। इसके बाद में रिंकू सैनी की बात करते हैं। वो मैंने बताया कि निवर्तमान चेयरमैन निर्मला सैनी हैं, उनके जेठ हैं, और इस परिवार ने 5 साल तक नगर परिषद की कुर्सी संभाली थी। दावे उनकी तरफ से भी काफ़ी किए गए कि उन्होंने बहुत काम कराया। हालांकि विरोध जो भी रहता है सिटिंग चेयरपर्सन का, या सिटिंग जो भी व्यक्ति रहता है, उसके खिलाफत भी होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब कभी काम आदमी कराता है तो उन कामों की गिनती भी हुआ करती है। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी चुनाव जाति से ऊपर उठ के कम से कम लड़ा नहीं जाता। ये बात हो रहा है कि दिखाने के लिए कोई कुछ भी कह दे। तो ये जो नाम था रिंकू सैनी, ये सैनी समाज को रिप्रेजेंट करता है, सैनी समाज से आता है, और सैनी समाज के काफ़ी सारे वोट हैं जिसको बीजेपी दरकिनार शायद नहीं कर पाएगी। इसलिए इस वक्त अगर बात करें तो ये 2 बड़े नाम बीजेपी के सामने रखे गए हैं, मौजूद हैं, जिसमें एक कमलेश गर्ग है और दूसरे रिंकू सैनी। हालांकि पंजाबी बिरादरी से कुछ नाम पहले भी आए थे, बड़े बड़े सूटकेस वाले भी थे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक तौर पर पार्टी ये साफ कर चुकी है कि शायद वो इस समय इस स्थिति में नहीं होगी कि विधायक भी उसी समाज से आता हो और चेयरमैन के लिए भी टिकट सिर्फ और सिर्फ उसी समाज को दे दी जाए। सैद्धांतिक रूप से इसको ठीक नहीं माना गया है। तो इसलिए अब ये मान के चला जा रहा है कि पार्टी के पास में 2 नाम है और संघ की चॉइस कमलेश गर्ग है।
आप इस पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। और जानकारी मैं आपको दे दूं कि संघ के कई बड़े पदाधिकारी कमलेश गर्ग से मुलाकात कर चुके हैं, हांसी में बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि अंतिम फैसला वो कमेटी लेगी जो चुनाव प्रबंधन के लिए बीजेपी के द्वारा बनाई गई है, लेकिन इस कमेटी में भी काफ़ी सारे लोग सैद्धांतिक रूप से कमलेश गर्ग पर सहमति जता सकते हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में सिर्फ 2 नाम हैं। नीतीश शर्मा का नाम सबसे पहले चला था, वो आज भी कायम है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नज़दीकी माने जाते हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। दूसरा नाम तेलूराम जांगड़ा का है। तेलूराम जांगड़ा हुड्डा सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर रह चुके हैं। बड़ा नाम है, बड़ा कद रहा है उनका, बड़ा पद रहा है और कोविड में भी उन्होंने काफ़ी सारा काम किया था। तो कांग्रेस के पास फिलहाल जो आज की बात करें तो 2 नाम हैं, इनमें से किसी एक को चूज़ कांग्रेस कर सकती है। मुकाबला ये मान के चलिए, हम पहले भी कहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस में हो सकता है अगर पार्टी वाइज बात करें। हालांकि निर्दलीय जो कैंडिडेट आएंगे उनमें 2-3 नाम बड़े आ रहे थे, वो आते हैं तो वो समय की बातें होंगी, कौन कौन आता है, किस स्थिति में होता है, चुनाव क्या करवटी लेता है, उसका विश्लेषण कभी किस दिन बाद में करेंगे। लेकिन आज जो टिकट को लेकर जो टक्कर हो रही थी उसमें ये 4 नाम, 2 बीजेपी तो कांग्रेस, ये सामने आ रहे हैं। और इनमें जो एक नया नाम था कमलेश गर्ग का, ये हमने आज आपको सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस पर आप बेबाकी से टिप्पणी करें, आप मुझे बताएं कि कमलेश गर्ग क्या हांसी के लिए फिट हो सकते हैं, चेयरमैन का वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या उनके पास ये विज़न है, आपको लगता है कि शहर में कुछ काम करा पाएँ, वो काम करा पाएँ जो काफ़ी सालों से हांसी को दरकार थी, जो काम नहीं हुए थे, आम लोग आम जनता चाहती थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि कमलेश गर्ग के पास में वो विज़न है, जो लोग जानते हैं उनको, वो मुझे कमेंट करके बताएं। क्या पार्टी को उन्हें कंसिडर करना चाहिए? आप खुल के बेबाकी से अपने कमेंट लिखें। इसके अलावा और भी कोई आपकी राय है तो वो भी आप खुल के लिखें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश आपसे ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आएगा, लेटेस्ट अपडेट आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचे। नमस्कार।